Success is no accident. It takes hard work, dedication, perseverance, learning, and most of all, a love for what you do. The story of Bhagirath bringing Ganga down to earth is an example for this. पुराण काल में राजा लोग अपने राज्य विस्तरण के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। इस यज्ञ में घोड़े की पूजा करके छोड़ देते थे। जितना रास्ता घोड़े की यात्रा होती है वो पूरा क्षेत्र राजा का हो जाता था। ऐसे ही इक्ष्वाकु कुलस्थ राजा श्रीराम के परदादा सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद यात्रा करते हुए अश्व लापता होने के कारण सगर महाराज के 60,000 पुत्र उसको ढूंढने के लिए निकले थे। परंतु इंद्रदेव सगर महाराज से ईर्ष्या के कारण सालों से तप में बैठा हुआ कपिल महर्षि के आश्रम में वो अश्व को बांध दिया। ये देख के सगर पुत्रों ने कपिल महर्षि को अपमान किया। गुस्से में कपिल महर्षि 60,000 सगर पुत्रों को राख में बदल दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद किसी की भी आत्मा पितृलोक पहुंचता है। पितृलोक मतलब वो है जो धरती और स्वर्ग के बीच में रहता है। पितृलोक में आत्मा अशांति से भटकते रहता है। जब वे आदमी के नाम पे उनके पुत्र या परिवार के लोग पिंडदान या कुछ पुण्य कार्य करते हैं, तब वो आत्मा पितृलोक से विमुक्ति होके उनके कर्मानुसार स्वर्ग या नरक पहुंचता है। जब तक वो आत्मा अशांति से पितृलोक में भटकते रहता है, तब तक वो आत्मा का असर उनके परिवार पर रहता है। इसलिए पिंडदान करके पितृलोक से वो आत्मा को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। अभी इधर सगर महाराज के 60,000 पुत्रों के आत्म शांति के लिए उनके राख में से गंगा नदी के जल बहलाने के लिए कहता है कपिल महर्षि। सगर महाराज के बाद उनके और एक पत्नी के बेटा असमंजस राजा हुए थे। उसके बाद अंशुमंत और बाद में दिलीप महाराज राजा हुए थे। पर किसी को भी 1000 साल तप करके ब्रह्म कमंडल में बसी हुई गंगा को धरती पर लाके ये अशांत आत्माओं को मुक्ति दिलाने का समय नहीं था। इसकी वजह से उनके राज्य में प्राकृतिक विपदा और अनावृष्टि हो रही थी। तब दिलीप महाराज के पुत्र भगीरथ राजा हुए थे। उनको इस विपत्काल परिस्थिति में राज्य पालन करना असंभव लगा। उन्होंने अपना राज्यभार पूरा अपने विश्वसनीय मंत्रियों को देके 1000 साल तप करके गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए निकल गए थे। इस पूरी यात्रा में उनको बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ा। ब्रह्म कमंडल से गंगा की रिहाई के लिए भगीरथ ब्रह्म जी की तपस्या किया। फिर गंगा को धरती पर आने के लिए प्रार्थना की। गंगा तैयार हो गई थी धरती पर आने के लिए, पर उनके जलधारा के बल सह करना नामुमकिन नहीं। फिर विष्णु जी से कहने पर भगीरथ शिव जी की तपस्या किया, क्योंकि सिर्फ शिव जी ही गंगा की जलधारा के बल को सह कर सकता है। शिव जी इस सही और नेक काम के लिए जल्दी ही प्रसन्न हुए और उनके जटा में से गंगा को नियंत्रण करके धीरे से धरती पर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। आखिरकार हिमालय से बहते हुए भगीरथ के पीछे गंगा भरत भूमि पर आ गई। इधर खत्म नहीं हुई कहानी। फिर भगीरथ जगनु महर्षि को भी प्रसन्न करना पड़ा, क्योंकि गंगा की जलधारा के बल से जगनु महर्षि के आश्रम नष्ट होने के कारण गुस्से में
जहनु महर्षि गंगा को पी लिया। पूरा विषय जानने के बाद जहनु महर्षि गंगा को अपने कान में से छोड़ा। इसलिए इस जगह देवप्रयाग के पास गंगा को जाह्नवी कहते हैं। भगीरथ की वजह से गंगा धरती पर आने के वजह से भागीरथी भी कहते हैं गंगा को। भागीरथी को धरती पर लाने की इस पूरी यात्रा में भगीरथ को बहुत चुनौतियां सामना हुआ, तो भी उन्होंने हार नहीं माना और अपना लक्ष्य पूरा किया। भगीरथ के प्रयत्न से हमको यही सीख मिलता है। भगीरथ गंगा आने के बाद उनके राजपुरोहित और महर्षियों के सलाह से उनके 60,000 परदादाओं के आत्माओं की शांति के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में उनका पिंडदान किया था। तब से हिंदू संस्कृति में भाद्रपद शुक्ल पक्ष पिंडदान के लिए महिमान्वित माना जा रहा है। महाभारत युद्धानंतर कर्ण स्वर्ग पहुंचने के बाद उनको खाने के लिए सोना, हीरा, चांदी ये सब दिए गए थे, क्योंकि वे उनके जीवन में इन सब चीजों का दान किया था पर कभी पिंडदान नहीं किया था। यमधर्मराज के वजन से ये पता चलने के बाद कर्ण उनकी अनुमति से वापस धरती पर आया और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पिंडदान करने के बाद फिर स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग, नरक, भगवान, पिंडदान ये सब है या नहीं, मानो या ना मानो, पर ये सब करने की वजह से, जिसकी वजह से हमको ये जन्म मिला है, उनको याद करने का मौका तो मिल रहा है। कृतज्ञता भाव की आदत तो हो रहे हैं। जब ये पुराणों से, ये संस्कारों से हमको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वो सीखना छोड़ के ये सही या गलत सोचने में समय व्यर्थ करना कहाँ तक ठीक है, एक बार सोच लीजिए।